एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिए, दिख रही है आपको? मुंह, जबकि कोरोना नहीं चल रहा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके मुंह पे मास्क है। क्यों है मास्क? क्योंकि ये सारे के सारे किस समुदाय से ताल्लुक रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, इनकी जगह अगर कोई एक अनवर, खालिद, सलमान, सुलेमान ये पकड़े जाते तो टांग टूटी हुई होती, चाहे गोली मारकर या लाठी तोड़कर। ये लड़ाते हुए चल रहे होते और वीडियो बनाई जाती पुलिस की तरफ से। वाह क्या काम किया है। अभी मुंह ढके हुए क्यों है, अब आप समझ जाएंगे। गाय माता को काटकर बाजार में बेचने वाले सबके सब हिंदू हैं, मुसलमान तो यूं ही बदनाम है। उत्तर प्रदेश के गौरक्षक कहां मर गया। औरैया पुलिस ने गोवंश चुराकर कटान को बेचने वाले 16 लोग पकड़े, 14 मृत, 48 जिंदा गोवंश मिले। अब नाम पढ़ते जाइएगा, नाम पढ़िएगा, इसमें एक भी मुसलमान मिले तो बताइएगा। पहला नाम आता है रघुबीर बंजारा, हाँ, शिवा हैप्पी सेंगर, शिवास भदौरिया, दीपक जाटव, मंजेश यादव, राहुल सिंह, राहुल चौहान, राहुल, बबलू, विक्रम, अर्जुन, कल्लू, मुकेश सहित 3 महिलाएं, नैना, कल्लू, बच्चू गिरफ्तार। इसमें से एक नाम मुसलमान है नहीं है, हो जाता तो मत, उसके मुंह से मास्क हट चुका होता और लंगड़ाते हुए इसका वीडियो आ गया होता। ये काम है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भी काम है। क्यों बात गलती पुलिस की नहीं है, जब उनका आका ये चाहता है तो यही होगा। आइए अगली खबर देखिए, यहां तमाशा देखिए, यहां औकात नहीं है किसी की कुछ कर जाए। ये देखिए, ये औकात वाली खबर देखिए। देख रहे हैं क्या हरकत हो रही है, हरकत नहीं समझे। गणेश विसर्जन का मौका था, मस्जिद के सामने निकल रही थी जुलूस और अचानक से मस्जिद पर फेंकी जाने लगता है गुलाल। मस्जिद पर गुलाल फेंकने का मतलब क्या, किसने कहा? वो कहा गया, वो थे ना वो संभल वाले साहब अनुज चौधरी, क्या कह रहे थे? गुलाल पड़ जाए, आहत हो जाए तो शरीर काट लो। शर्म उस आदमी को तब भी नहीं आई थी और अब देख लीजिए। मैं हमेशा इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन उस आदमी में नैतिकता 1% नहीं है और तभी तो उसका प्रमोशन हो गया। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है तमाशा। बताया गया गुजरात सूरत बारडोली 6 सितंबर गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तंबू से ढकी मीनार मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। बताया जाता है कि हर साल इसी तरह मस्जिद पर गुलाल फेंकने की घटना दोहराई जाती है। हाँ, 2014 से यही हो रहा है। अब पढ़िए खबर क्या है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। अब मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, उनका अपना बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। और वाकई ऐसी चीज में ये पीएचडी धारक है निशिकांत दुबे, ये झूठा और मक्कार आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब कह रहे हैं। ये चाहता है कि इस आदमी की पर नजर पड़े और उसे मंत्री बनाया जाए, जबकि उस लायक है नहीं। ये लायक होता तो बात है, लायक नहीं उसके, लेकिन फिर भी इसे बनना है मंत्री तो होता है। चलिए अब आइए मैडम जी को देखिए। ये मैडम जी की तस्वीर आई। मैडम जी मीटिंग ले रही, नहीं इनके बगल में जो बैठे कौन है ये? ओहो, अचानक से कौन आया? कोई अधिकारी है क्या? नहीं, ये अधिकारी नहीं है, ये दिल्ली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता है। इनके जस्ट बगल में इनका पति बैठा है। क्यों, किस हैसियत और औकात के साथ बैठा है? जवाब नहीं है। इनका दिल्ली सरकार में ना मंत्री है ना ही अधिक विधायक, लेकिन बैठे इसलिए है कि ये रेखा गुप्ता ही पति है। अब सभी को ज्ञात होना चाहिए, मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन है। ये वेयर हाउस स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। कैसे लोग किस सरकारी मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं भाई? सारी नैतिकता तो खूंटी पर टांग रखी इन लोगों ने। जब अमित शाह का बेटा जय शाह बिना कुछ किए बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बन सकता है, तो ये बन जाएगा, क्या दिक्कत है? तुम छोटे मुर्गे को पकड़ रहे हो, बड़े वाले को पकड़ो ना, बड़ा गुर्गा पकड़ो ना। जय शाह किस हैसियत और औकात से बना? उसके पास एक ही चीज है,